जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें ईश्वर से प्यार नहीं। आओ संत महात्माओं, एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण देव कथा किया करते थे और उनका यही क्रियाकलाप था। दिन प्रतिदिन उनके यहाँ यजमान आ जाते थे और वो कथा करने उनके यहाँ चले जाते थे। तो काफ़ी कथाएं की, तो कोई 1000, कोई 500, कोई 200, कोई 100, कोई 50, जैसी दक्षिणा, यानी वो जो गुरु महाराज मांगते नहीं थे मुँह से, यानी ईमानदार थे, होनेस्ट थे, मांगते नहीं थे कि मुझे इतना चाहिए, और बाकी ईश्वर पे भी छोड़ देते थे। तो एक बार जब वो कथा करने के लिए गए और जब उन्होंने कथा की, तो जिस किसान के यहाँ उन्होंने कथा की थी वो बड़ा दयालु था। उन्होंने पूछा, क्या पंडित जी आपके पास कोई ऐसा पशु है जो दूध देता हो, ताकि आपको दूध की कमी ना हो? तो पंडित जी ने मना कर दिया, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं मोल ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा, हमारे पास तो कई सारी ये बकरी हैं, तो ऐसा करो आप ये बकरी ले जाओ। और कुछ दक्षिणा भी दी उन्होंने, कुछ अन्न का दान भी किया। तो पंडित जी बहुत खुश हुए। लेकिन वहीं उसी गांव में 3 ठग रहा करते थे। उन्होंने भांप लिया पंडित जी को और आपस में मंत्रणा कर ली कि ये बकरी पंडित जी से किसी न किसी हाल में लेनी है, हर हाल में बकरी चाहिए, बकरी बहुत अच्छी है और बकरी काफ़ी दूध देगी। तो वो क्या होता है, वो रास्ते में तीनों बैठ जाते हैं, लगभग 500 मीटर की दूरी पे इस तरीके से खड़े हो जाते हैं जैसे कि अनजान हो, जानते नहीं हो। तो जैसे ही गांव से पंडित जी निकले, उस व्यक्ति को क्रॉस किया तो उसने कहना शुरू कर दिया, पंडित जी ये कुतिया कहाँ से लेकर के आए हो? वो कहते हैं, भाई साहब आपने भांग खाई है या नशा किया है? बोले क्यों? बोले ये कुतिया नहीं बकरी है, फला गांव के व्यक्ति ने मुझे दान में दी है। बोले नहीं जी कुतिया है। पंडित जी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन 10% उनका शक बढ़ गया, हो सके भाई कुतिया हो सकती है, लेकिन 90% विश्वास था कि बकरी है। अब वो चल दिए। चल करके जैसे ही अगले मोड़ पे पहुंचे तो दूसरा ठग मिल जाता है। उन्होंने कहा, पंडित जी राम राम। कहता, राम राम जी, ये जो आप कुतिया कहाँ से लेकर के आ रहे हो? पंडित जी ने कहा, दिन में नशा करते हो या भांग धतूरा खाए हो? ये कुतिया नजर आ रही है, ये बकरी है। अभी भी पंडित जी का जो था वो 50% जो डाउट, वो डूल गया विश्वास। अब सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आंखों से तो धुंधला दिखाई देने लगा हो, कभी धोखा किया हो, कुतिया ही दे दी हो। अब ये मन में भावनाएं बैठ गई तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, लेकिन उन्होंने कहा अरे नहीं बकरी है, और आगे चल दिए। जैसे ही आगे 500 मीटर की दूरी तय की, एक ठग बोला, राम राम महाराज। ले राम राम, पाए लागन। ले पाए लागन, जीते रहो। तो जब जीते रहो, कहा महाराज ये बात बताओ, आप विद्वान हो, लेकिन ये कुतिया क्यों बांधे हुए क्यों ले जा रहे हो? आपको शोभा नहीं देता। अब पंडित जी ने कहा, यार एक मना करता, 2 मना करते, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तीनों व्यक्तियों को कुतिया नजर आ रही है और मुझे जो है ये बकरी नजर आ रही है। आओ संत महात्माओं, विश्वास डोल गया, जो 50% था वो भी चला गया। और पंडित जी ने क्या करा, तुरंत उसकी गांठ जो खोली, उसकी रस्सी गले से खोली और वहीं पे छोड़ दी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में वो व्यक्ति उस बकरी को लेकर के चला गया। तीनों बड़े खुश हुए। तो आओ संत महात्माओं, दास का कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये 3 चोर हैं। और ये काम, क्रोध, लोभ, शक, सुआ, यदि इन 5 में से भी 3 भी आ जाते हैं, शक, डाउटनेस, अविश्वास, अनबिलीवनेस, जब ये चीज हमारे जीवन में आ जाती हैं तो फिर हम निरंकार पे विश्वास करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे हमारा विश्वास कम होता चला जाता है। और फिर क्या होता है, हमसे सत्संग छूट जाती है, सिमरन छूट जाता है, सेवा छूट जाती है, जिस कारण से हमारे सामने विपत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। और जो हमारे पास पूंजी होती है, लालच वश, वो भी हमसे छीन ली जाती है, वो भी चली जाती है। तो ये सबसे बड़े शत्रु हैं, काम, क्रोध, अहंकार, मद, लोभ। संत महात्माओं, हमें हमेशा इनसे सचेत सावधान रहना है। तो जैसे कि पंडित जी ने विश्वास नहीं किया वास्तव में, ऐसे ही हम क्या करते हैं, अरे ये निरंकार जब हमें आसानी से मिल जाता, ये निरंकार है, तो मन कहता हो ही नहीं सकता। अंदर से आवाज आती है, निरंकार है, शास्त्रों से मिला ले, एक अंबरम दत्ते नास्ती।
शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। यही तो निरंकार है जो कहीं बंद नहीं हो सकता। लेकिन मन कहता निरंकार नहीं है ये। तो आओ संत महात्माओं, मन को कंट्रोल करना होगा, मन को बार बार ये अभ्यास कराना होगा, ये निरंकार है और तू साकार है, तू इसी का अंश है और इसी में समा जाने वाला है। तो आओ संत महात्माओं, यदि हम ऐसी सोच करते हैं और सत्संग में नित्य प्रतिदिन जाते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत होता चला जाता है। और जब विश्वास मजबूत हो जाता है तो फिर हमारा विश्वास नहीं डोलता। तो आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलेंगे धन्यकार जी।